मुझे अच्छी लग रही है ड्राइंग बनाना। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। जैसा कि हम सबको पता है, जम्मू कश्मीर में कई सारे एनजीओज जो है ऑपरेट करते हैं, लेकिन कुछ कम एनजीओज ऐसी हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को केटर करती है। और अभी मैं मौजूद हूं छोटे तारे फाउंडेशन में, जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है और स्पेशली एबल्ड बच्चे जो है उनको यहाँ पे एक हिसाब से थेरेपीज या उनकी जो एजुकेशन है या बाकी चीजें जो उनको ग्रो और आउटशाइन करने में हेल्प करती हैं उन पे फोकस करती हैं। मेरे साथ अभी हैं एजुकेटर दानिश्ता। शुक्रिया दानिश्ता वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी, छोटे तारे फाउंडेशन जो है, जैसा कि मैंने ब्रीफली ऑडियंस को बताया कि किस तरह का काम करता है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा ब्रीफली बताएं कि क्या क्या एक्टिविटीज आप स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए करते हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगी कि आप यहाँ आए हमारे एनजीओ में। हमारा जो एनजीओ है वो JNK में टॉप मोस्ट लेवल पे है। अभी ये सेमी गवर्नमेंट एनजीओ है। हमारा एनजीओ बहुत सारे इन पे काम कर रहा है, जैसे कि मेंटल हेल्थ हुआ, CWSU का केसेस देखता है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ड्रग एडिक्ट, सब मतलब जो भी यहाँ पे मतलब रिहेबिलिटेट जितना भी हमारी कश्मीर के लिए जरूरत है उस पे हमारा एनजीओ काम कर रहा है। बहुत सारे फैसिलिटीज भी देता है, मतलब जो और हमारा जो एनजीओ है वो डिफरेंट एनजीओज के साथ भी काम करता है। पोवर्टी लेवल पे जो हमारे बिलो कैटेगरी लेवल के मतलब पर्सन्स है, ओल्ड एज जो हमारे पर्सन है, उनको भी बहुत हेल्प करता है हमारा एनजीओ जी। अब आते हैं मैम, जैसे कि हम इन बच्चों के साथ कैसे कैटर करते हैं, इन बच्चों को कैसे हम कैटर करते हैं। हमारा जो वर्कआउट होता है, पहले जब हमारा बच्चा आता है हमारे एनजीओ में, पहले हम उसको असेसमेंट करते हैं। मतलब हमारा पहला बेसिक जो है हमारा प्री स्किल वो होता है ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट। पहले हम बच्चे को असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे में कौन कौन सी स्किल्स हमें यूज करनी हुए, बच्चे को कौन कौन सी सर्विसेज हम यहाँ पे दे सकते हैं। वो स्टेज जब खत्म होता है, जब हम देखते हैं कि बच्चे की असेसमेंट विद पेरेंट्स के साथ भी हम करते हैं, हमारा जो काउंसलर होता है वो उसके साथ असेसमेंट करता है। फिर हम उसको जो हमारा असेसमेंट के आफ्टर असेसमेंट जो हमारा रिजल्ट निकलता है, फिर हम बच्चे को उसी मतलब एकोमोडेशन में फिट करते हैं। फिर आते हैं मैम सर्विसेज। आधे हमें बच्चे होते हैं यहाँ पे हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के आते हैं, ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैलेसी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीजर डिसेबिलिटी है। और हमारे यहाँ पे आते सेंसरी इश्यूज वाले हमारे बहुत केसेस आते हैं मैम। और ज्यादा हमें यहाँ पे आते हैं स्क्रीनिंग वाले, वर्चुअल ADHD जो हुआ होता है बच्चों को स्क्रीनिंग से। हाई टाइम स्क्रीनिंग जब बच्चा करता है उससे हमें ज्यादा ये मतलब ये फिर निकलता है रिजल्ट के बच्चे को वर्चुअल ADHD होता है। हम क्या करते हैं मैम, हम बच्चे को बहुत सारी सर्विसेज करते हैं। जो स्पेशल एजुकेशन का मैम मेन फोकस है ना, ये टीम वर्क है। इसमें बस एक स्पेशल पार्ट नहीं है, इसमें हम काउंसलिंग भी देते हैं, इसमें हम फिजियो भी देते हैं, इसमें हम OT भी देते हैं, इसमें हम इवन स्पीच भी देते हैं। जिस बच्चे में हमें लगता है कौन सी सर्विस जाएगी, वो सर्विसेज हम बच्चे को एज पर हर नीड और हिज नीड उसको हम वो प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन उसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिराया। एक दिन उसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार गिरा। आहा टमाटर बड़े मजेदार, सिर्फ बट टमाटर बड़े मजेदार। जैसे कि मैम हमारा जो मेन होता है, पहले जब हमारा अर्ली इंटरनेशनल स्टेज पे मैं जाऊंगी, हमारा जो मेन होता है पहले हम बच्चे के बेसिक करते हैं। पहले तो उसकी ADLS पे हम काम करते हैं। ADLS में हमारा क्या आता है मैम, जो बेसिक है, एक तो मील टाइम एक्टिविटी और दूसरा है टॉयलेट ट्रेन, जो एक बंदे में पहला मेन काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक नॉर्मल बच्चे में भी इम्पोर्टेंट है और स्पेशल बच्चे में भी इम्पोर्टेंट है। पहले हमें ये काम होना चाहिए कि बच्चा पहले खुद फीड करना चाहिए और खुद से वॉशरूम जाना चाहिए। ये हमारे पेरेंट्स में बहुत एक हर्डल रहता है कि मैम हमें ये पहले करवा दीजिएगा। इस पे हम पहले काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर बच्चे में फॉर एग्जाम्पल हाइपर एक्टिविटी होता है, बच्चे में स्टिंग नहीं है, पहले हम बच्चे की स्टिंग टॉलरेंस लाते हैं और बच्चे
बच्चे के साथ रैपो पहले बिल्ड करना होता है। ऐसे ही नहीं बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट होगा, पहले आपको उसके साथ रैपो बिल्ड करना है, फिर जाके आपके साथ बच्चा इंटरेक्ट कर पाएगा। अगर आपके पास कोई सीवियर केस आता है, एक तो पेरेंट्स ऑलरेडी बड़ा स्ट्रेस में होते हैं उस बच्चे को लेके, सोशल स्टिग्मा है, तो एक होप के साथ आपके पास लेके आते हैं। तो अभी आपके अंडर बहुत सारे बच्चों ने ट्रेनिंग ली होगी, तो कोई ऐसा केस है आपके पास जो बहुत सीवियर हो लेकिन अभी बहुत अच्छे से रह रहा हो? अभी मैं मतलब मैम यहाँ पे मैं 2 साल से हूँ, अभी मेरी ड्यूरेशन यहाँ पे 2 साल है, 3रा साल मेरा चल रहा है। मैं पहले अर्ली इंटरवेंशन में थी, वहाँ पे ADHD बच्चे मतलब बहुत थे, उनमें बहुत हाइपर एक्टिविटी थी। एज सच सीवियर उतना कोई बच्चा नहीं था। जो सीवियर का मैंने जो बोला, अभी हमारी एक बच्ची है यहाँ पे जो अभी यहाँ पे बैठी है, ये बहुत सी मतलब हाइपर एक्टिव थी। हम दरवाजा बंद रख के इसको रखना था, इसके पास कोई जाता नहीं था, गाड़ी में इवन ये बहुत हाइपर थी। इसको कैसे हमने सेटल डाउन किया, इसको कैसे हमने मतलब टॉप से बॉटम तक लाया, इसकी स्टिंग टॉलरेंस हमने कैसे मतलब इंटरवीन की, उसमें हम टेक्निक्स यूज करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज होती है। मेन जो पहला होता है ना मैम, हमारी स्टिंग टॉलरेंस बच्चे को आनी चाहिए। जब तक आपको बच्चा बैठेगा नहीं, आप क्या सर्विसेज उसको प्रोवाइड करोगे? हमारा मेन जो होता है, हमारे सब मतलब थेरेपिस्ट्स है हमें यहाँ पे, एजुकेटर, एज ए एजुकेटर में मेरा ये मानना है कि पहले बच्चे में कमांड फॉलोइंग और स्टिंग टॉलरेंस होनी चाहिए। क्योंकि मैम जो हमारा जो स्पेशल एजुकेशन अभी रन कर रहा है वो कमांड फॉलोइंग पे भी है। क्यों है मैम? जब तक आप बच्चे को कमांड नहीं दोगे, जब तक वो आपकी कमांड रिसीव नहीं करेगा, टास्क नहीं होगा। जैसे नॉर्मल एजुकेशन या नॉर्मल स्कूल जो होते हैं, वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं तो बच्चे अच्छे से रिएक्ट करते हैं। तो आपके लिए एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर कितना मुश्किल होता है डील करना? कितनी एनर्जी लगती है? हैक्टिक है मैम, हैक्टिक है। मतलब मैं अपना बोलूंगी कि इसमें आता है कि रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर क्या है। मैम मेन जो रोल है फर्स्ट होना चाहिए एक एजुकेटर में, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। पहले हमें पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे को हमें 10 बार भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बच्चे को समझ नहीं आएगा। क्योंकि मतलब मैं एक एग्जांपल दे दूं, लाइक मतलब नॉर्मल बच्चे को प्री नर्सरी में आता है, उसको हम बोलते हैं ABC, फॉर एग्जांपल A फॉर एप्पल। जो हमारा बच्चा है ये वो एप्पल रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है। हाँ, इसके लिए हम बहुत सारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। लाइक मैं 2-3 बोलूंगी। लाइक हम मॉडल कंक्रीट मॉडल लाते हैं। लाइक एप्पल हमें हाथ में होना चाहिए, बच्चे को हम बोलेंगे ये एप्पल है, ये इसका रेड कलर है। हाँ, कंक्रीट स्ट्रैटेजीज, ऑडियो विजुअल एड्स करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं। हमने बहुत सारा मटेरियल बना है इन बच्चों के लिए। मतलब जस्ट मैम आप समझिए, ये बच्चे थ्योरेटिकल उतना नहीं समझेंगे जितना इनको कंक्रीट चाहिए। ठीक, तो ये जो बच्चे जब आप इनको पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या कुछ सक्सेस स्टोरीज निकली हैं जो रेगुलर स्कूल्स में गए हैं बच्चे? जी मैम, हमारे यहाँ बहुत सक्सेस स्टोरियां हैं। बहुत सारे बच्चे हमें यहाँ से प्रमोट हुए हैं। पहले ही रिसेंटली एक बच्चा हमें DPS में गया है। हमने यहाँ पे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी, मतलब हमने किन बच्चों को मैम ट्रीट किया है। इवन मैं खुद जब मैंने वो सक्सेस स्टोरी पढ़ी है, मैं खुद हैरान हूँ कि बच्चा कहाँ था और कहाँ पहुंचा है। हमें यहाँ पे बहुत सारी सदा, आप इवन देख भी सकते हो, हमने बहुत बच्चों के साथ काम भी किया है यहाँ पे, और बहुत बच्चे ठीक भी हुए। मैं ये अपने पेरेंट्स को ये भी अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो है, हमें पता है पूरा ये ठीक नहीं होंगे, मगर टू सम ट्रेन हम इनको कर सकते हैं, ट्रेनेबल हम कर सकते हैं, ट्रीट हम नहीं कर सकते, ट्रेन हम आपके बच्चों को कर सकते हैं। होप फॉर बेस्ट ये है, ये लॉन्ग प्रोसेस और स्लो प्रोसेस है, इसमें कोई जल्दी नहीं है। हमें भी पेशेंस रखनी है, पेरेंट्स को भी पेशेंस रखनी है, क्योंकि बच्चा जब काम करेगा वो स्लो प्रोसेस में करता है। इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में बेसिकली जो क्लासेस का डिवीजन होता है वो बच्चों की परफॉर्मेंस उसके बेसिस पे होता है। अभी मेरे साथ शबनम लोन है और ये भी एक एजुकेटर है। शबनम, आपसे जानना चाहेंगे, ये अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, इनके साथ किस तरह की मतलब कैसे डील करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कराते हैं इन बच्चों को? मेरा जो क्लास है अर्ली इंटरवेंशन क्लास है, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के भी बच्चे हैं, ऑटिज्म के भी बच्चे हैं, ADHD के भी बच्चे हैं और CP के भी बच्चे हैं। तो हमारा पहला यही गोल रहता है इनको ADLS में ट्रेन करना।
ADLs में आता है इनका ब्रशिंग, ईट बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, मतलब इंडिपेंडेंटली ईट करना, टॉयलेट ट्रेनिंग रहता है हमारा। और इसमें आती है हमारी ये ब्रशिंग वशिंग, ये सब ग्रूमिंग में सब कुछ आता है इसमें। इसके बाद हमारा रहता है एकेडमिक में हमारा रहता है पहले कलरिंग, स्क्रबलिंग, फिर अगर किसी बच्चे ने वो वाला डोमेन, वो वाला गोल अचीव किया, उसके बाद हमारा रहता है प्री राइटिंग स्किल, जैसे हमारा रहता है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व। उसके बाद अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे ने वो गोल भी अचीव किया, उसके बाद हम जाते हैं ABCD पे, इनका एकेडमिक फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इनकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो सबको अच्छी लगती है? जी, इनकी ग्रुप एक्टिविटी जो मैं करवाती हूँ वो है ब्लॉक ज्वाइनिंग, ब्लॉक्स, बीड ज्वाइन करना, सॉर्टिंग गेम्स, पजल एक्टिविटी, वो एक ग्रुप में करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। वी हैव बीन जॉइंड बाय अर्जुमन मखदूमी। इनकी अगर हम बात करें तो छोटे तारे फाउंडेशन जो है इसके फाउंडर हैं ये, और इन्होंने स्टार्ट किया है इसको बहुत पहले। तो इनसे जानेंगे कि किस विजन, किस एम से स्टार्ट किया था एंड करंटली हाउ इज इट गोइंग? एक्चुअली 2000 में वी स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट उस टाइम हमारा एम ये था कि हम जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, 2000 में भी यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे। तो जब हमने सर्वे किया तो हमने सर्वे में पाया कि यहाँ जो स्पेशलेबल बच्चे हैं या डिसेबल लोग हैं, इनका जो नंबर है काफ़ी तादाद इनका बढ़ गया है। ऑन दैट बेसिस वी डिसाइड कि हम छोटे तारे की जो मेन एम है, जो हम काम करने जा रहे हैं, तो हम इन स्पेशली एबल बच्चों को ही कैटर करेंगे। तो चूंकि डिस्टर्ब एरिया था, तो डिस्टर्ब एरिया होने की वजह से यहाँ पे आज के डेट में इन बच्चों की, इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज आप देख सकते हैं छोटे तारे को अब 25 साल होने को हो गए हैं। तो 25 सालों में हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आज की डेट में हमारे, दिस इज मतलब इट्स नॉट अ ट्रस्ट या हम बच्चों पे काम करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आज के डेट में 107 एम्प्लॉयज हमारे हैं। बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, डेडिकेटेड स्टाफ है। तो जो काम हम इंस्टीट्यूट के अंदर करते हैं, जहाँ पे इन बच्चों को हम रिहेबिलिटेशन में, जैसे फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी हो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन बच्चों को, इनके माँ बाप जो हैं वो मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो उसमें हम यहाँ काउंसलिंग भी इन बच्चों की पेरेंट्स को करते हैं। और उसके साथ साथ हम 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी काम करते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम फिर रिहेबिलिटेशन कम्युनिटी बेस पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम इस जर्नी को जब हम देखते हैं 25 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बच्चे हमारे जो DPS श्रीनगर में पढ़ते हैं, जो हमारा एक निशात में K2 करके स्कूल है, वहां पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हमने बहुत सारे बच्चों को एनरोल रखा है, लेकिन उनकी जो रिहेबिलिटेशन है वो हम छोटे तारे में करते हैं। तो एग्जाम वगैरह जो है वो फिर स्कूल में ही देते हैं। और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान हम उन बच्चों को वहां पे एनरोल करके रखते हैं, और लेकिन पूरे थ्रू आउट द ईयर वो हमारे यहाँ पढ़ते हैं। उसके साथ साथ जब हम एड्स एंड अप्लायंस की बात करते हैं, एड्स एंड अप्लायंस में हम इन बच्चों को, यहाँ पे किसी को व्हीलचेयर की जरूरत हो, मतलब कोई डिसेबिलिटी ऐसी है जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, टांगों में प्रॉब्लम है, तो बट वो स्कूल जा सकता है, तो हम उसको एक अच्छी ब्रांड, अच्छी क्वालिटी की व्हीलचेयर प्रोवाइड करते हैं, हेयरिंग एड प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं लेकिन फी नहीं दे पा रहे हैं, तो जिनको हम लोगों ने चाइल्ड लेबर से अब उनको हमने मेन स्ट्रीम में डाला है। जो स्कूल जाते हैं उनका फीस, उनका स्टेशनरी, उनकी यूनिफॉर्म, ये सारा कुछ जो है वो छोटे तारे प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी जगह हमें ऐसे इशू आ गए कि फैमिली को सोर्स ऑफ इनकम खाली यही बच्चा एक था, तो वहां पे हमने लाइवलीहुड स्टार्ट किया है। तो लाइवलीहुड में आज की डेट में हम 10 डिस्ट्रिक्ट में उनको देखते हैं उनके पास कौन सा स्किल है और उनकी कम्युनिटी में क्या चल सकता है, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम शीप प्रोवाइड करते हैं, काऊ प्रोवाइड करते हैं, या हम हमारा एक अपना एक रूल है, हम उस कम्युनिटी में देखते हैं कि क्या हम दे सकते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं। अगर उनके पास छोटी लैंड है जहाँ पे वो एक शॉप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो छोटे से शॉप हम एस्टेब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा हम हेल्प कर पाए लोगों को। तो कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जो जिन्हें काफी टाइम से ड्रग्स ले रहे हैं, तो फिर हम उनको रेफर करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम इन सब लोगों को इस चीज से बाहर ले आए। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जब आपके पास बच्चे आते हैं, बहुत छोटे होते हैं,
फिर इनको ग्रूम किया जाता है, डूज एंड डोंट सिखाए जाते हैं, तो वो बच्चा जो है अपनी ज्यादातर लाइफ जो है यहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो एक वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है बच्चे के साथ। फिर जब उनको कहीं लिया जाता है दूसरे स्कूल या कुछ, तब किस तरह रिएक्ट करते हैं वो दूसरे एनवायरनमेंट या दूसरी सराउंडिंग्स में? देखिए, ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। पहले जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए उसका बाज़ाब्ता असेसमेंट होता है, हमारा टीम उसमें बैठता है, फिर वो टीम देखता है कि बच्चे की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के बाद हम उस बच्चे को सपोज हम 3 महीने का उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाएंगे। वो अचीव करने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो आपका सवाल था, हमारी भाषा में उसको कहा जाता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन। जितनी छोटी एज में हमारे पास आता है उतनी ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चे में इंप्रूवमेंट आ जाए। तो वो चीज जब हम करते हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, एक कि पहले माँ बाप की एक्सेप्टेंस, दूसरा कम्युनिटी कैसे उस बच्चे को देखती है, थर्ड फिर जब जहाँ पे उसको जाना चाहिए लाइक स्कूल एंड ऑल दैट। तो स्कूल में अभी इस चीज की अवेयरनेस बहुत कम है हमारे जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से हमें वो चैलेंज फेस करना पड़ता है। बट सेटल हम लोग अवेयर करते हैं। आप देखेंगे हमारे बच्चे कितने ब्यूटीफुल चीजें बनाते हैं, तो वो हम सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, और उसके साथ साथ हम कॉलेज एंड स्कूल्स को टारगेट करते हैं, जहाँ पे हम एग्जीबिशन करते हैं, जहाँ पे हम इन्हीं बच्चों को उस स्टॉल पे रखते हैं, सो दैट लोग समझ जाए कि ये बच्चे किसी से कम नहीं है। जब इन बच्चों को फिर हम दूसरे स्कूल में ले जाते हैं या हम उनको उस काबिल बनाते हैं कि अब ये नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं, तो पेरेंट्स का कैसा रेस्पॉन्स होता है? यहाँ पे मैं 2 चीजें बताऊंगा। नंबर 1, नो डाउट हमारे यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम है इंक्लूसिव एजुकेशन, बट स्कूल में अभी वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक वो हमें फेस करना पड़ता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां के टीचर्स को हम थोड़ा बेसिक समझाते हैं कि हाउ टू डील विद दिस चाइल्ड। नंबर 2, जो पेरेंट्स हैं उनको भी हमें काफी टाइम लगता है समझाने में कि आपकी, बिकॉज बच्चा माँ बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत प्यारा होता है। कोई भी बच्चा कैसा भी हो अपने माँ बाप को, वो सबसे लाडला होता है, तो उनको पहले समझाने में हमें काफी टाइम लगता है। एंड सेकंड, इट्स नॉट ओनली पेरेंट्स, उनके अंकल आंटी मामा मामी, तो उनको ये चीज समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बट सेटल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने उसमें रखा है कि पेरेंट्स को हम बीच में हफ्ते में 1-2 बार लाते हैं, वो यहाँ पे प्रैक्टिकली काम खुद करते हैं बच्चों के साथ कि हमें बच्चे के साथ कैसे डील करना है। इट्स नॉट ओनली छोटे तारे आ गए तो काम खत्म हो गया, लेकिन इस बच्चे की जो डेली बेस है, एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, सुबह नींद से उठने तक शाम को सोने तक जितने भी चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते, उसमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, सो दैट इस बच्चे को खाली प्यार ही नहीं चाहिए। इस बच्चे को आप सपोज मैं चॉकलेट लेके गया, लेकिन कभी कभी इस बच्चे के लिए चॉकलेट ठीक नहीं, बिकॉज ये बच्चे ज्यादातर मेडिसिन पे होते हैं, तो मेडिसिन की वजह से इनको काफी चीजें फेस करने पड़ते हैं, ड्राउजी रहते हैं एंड ऑल दैट। तो हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो जाए, और ज्यादा ये बच्चे जिनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है हालात की वजह से, ये कम हो जाए। तो उसमें हम लोग उस पर भी काम करते हैं। एक मदर को हम पहले ही बोलते हैं कि जब आपको बच्चा अल्लाह ताला ने दे दिया, तो आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपका बच्चा नॉर्मल हो। बिल्कुल। अब जैसा कि आपने कहा कि अब 25 इयर्स इस इनिशिएटिव के कंप्लीट होने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्या प्लान करेंगे, कौन सी ऐसी फर्दर चेंज या कुछ और इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं आप इसमें? एक तो हम चाहते हैं कि मतलब छोटे तारे श्रीनगर में है, लेकिन जब आप देखेंगे हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो बारामूला से हैं, कपवारा से हैं, सोपोर, पटन से, वो लोग यहाँ आके रेंटेड रूम लेते हैं। फिर ये एक तो हम चाहते हैं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे तारे जैसा एक इंस्टीट्यूशन खोले। सेकंड, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थर्ड, इन बच्चों की जितने भी अब हैं इनकी रिहेबिलिटेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि इनकी मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली, वो इनकी छोटी दुनिया होती है। अब ये छोटी हम खूबसूरत दुनिया इनकी ना होती है, इट्स अनफॉर्चुनेट। तो हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम हमारी रीच पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा हम फैसिलिटी पर। और एक हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है, मैन पावर की यहाँ बहुत कमी है। इन बच्चों के लिए जो मैन पावर, प्रोफेशनल मैन पावर होना चाहिए, वो बहुत कम है। तो ऊपर वाला करे कि हमारे यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस, ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे वो लोग जाके कोर्सेज करें, तो सो दैट हमारे पास मैन पावर भी आ जाए। तो मैन पावर के साथ साथ गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जगह है जहाँ पे इन लोगों को एंगेज किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकी हो सकती है। तो बट मैन पावर है ही नहीं, तो वो एंगेज इन लोगों को करें।